चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज हो चुका है और इंडियन टीम अपना पहला मैच खेल भी चुकी है बांग्लादेश के खिलाफ। और दुबई का इंटरनेशनल स्टेडियम जो है, इस पे एक चीज क्लियर कर दी गई है कल के मैच के दौरान कि इस वेन्यू के ऊपर आपको टिपिकल वनडे क्रिकेट जो पहले जमाने में खेलनी पड़ती थी उस तरीके की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी अगर आपको मैचेस जीतना है तो। यानी कि 270 से लेके 275 वाला स्कोर आपको बनाना होगा। और कहीं ना कहीं अगर वैसा स्कोर बना देती है कोई टीम पहले बैटिंग करके, तो इस मैदान के ऊपर वो विनिंग टोटल माना जाएगा। जिस तरीके की कंडीशंस फिलहाल नजर आ रही है और जितनी ज्यादा ड्राई विकेट नजर आ रही है ना, जितनी स्लो नजर आ रही है विकेट, सेकेंड हाफ जो होगा ना किसी भी मैच का, जितने भी मैचेस इस वेन्यू पे खेले जा रहे हैं किन्हीं भी टीमों के बीच में, उनके जो स्पिनर्स होंगे सेकेंड हाफ में काफी हावी हो सकते हैं चाहे। और स्पिनर्स की लग्जरी लेके चलना इस वेन्यू के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट होगा हर टीम के लिए। और यही एक चीज इंडियन टीम के फेवर में जाती हुई नजर आएगी आपको कि जब इंडियन टीम का स्क्वाड अनाउंस हुआ था तो उसमें 5 प्रॉपर स्पिनर्स रखे गए थे, 5 क्वालिटी स्पिनर्स। और पांचों ऐसे हैं, इतनी लग्जरी है इंडियन टीम के पास कि जब मर्जी जिसको मर्जी खिला सकती है। और मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान वाला मैच होगा इंडियन टीम का, वहां पे आप ये भी देख सकते हैं कि एक फास्ट बॉलर को और कम करके 3 की जगह पे आप 4 स्पिनर्स लेके उतर भी सकते हैं। और 4 स्पिनर्स का मतलब होगा प्रॉपर 40 ओवर आपके पास स्पिन के रहेंगे। और स्पिन का बोलबाला हम देख चुके हैं दोनों टीमों की तरफ से। हालांकि इंडियन स्पिनर्स ने भी बॉल अच्छा डाला लेकिन उतनी विकेटें नहीं चटका पाए। लेकिन अगर आप देखें तो अक्षर पटेल आए थे और हैट्रिक चांस था उनके पास, लेकिन रोहित शर्मा के हाथ से कैच छूटा और उसके बाद वो कहीं ना कहीं बहुत अपसेट भी नजर आए। तो उस वजह से कुलदीप और जो रविंद्र जडेजा थे वो विकेटें नहीं ले पाए। लेकिन इकोनॉमी वाइज अगर आप देखें तो महंगे भी साबित नहीं हुए हैं। तो उस लिहाज से रिदम आने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, यूज टू होने में कंडीशंस पे थोड़ा सा जो एब्जॉर्ब करने वाली चीज होती है किसी भी टीम को 1-2 मैचेस का टाइम लगता है। लेकिन फिर भी जिस तरीके की ये पिच नजर आ रही है ना, इस पे मुश्किल होगा कि आप 300 वाला मैच देखें। 300 वाला मैच आपको नहीं दिखेगा इस विकेट के ऊपर। और साथ ही में एक चीज जो और नोटिस करने वाली है कि बैटिंग में कहीं ना कहीं जो शुभमन गिल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे इस पूरे टूर्नामेंट में इंडियन टीम के लिए। क्योंकि बाकी जो बैट्समैन है ऐसा लग रहा है कि कई तो आउट ऑफ फॉर्म भी हो सकते हैं और कई आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से उस तरीके की क्रिकेट खेल, मैं ये नहीं कह रहा कि आउट ऑफ फॉर्म ही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अपनी प्राइम फॉर्म पे नहीं है कई बल्लेबाज। जैसे कि विराट कोहली फिलहाल तो अभी अगर आप देखें तो उस तरीके की रिदम में नजर नहीं आए कल के मैच में भी। और कहीं ना कहीं जो बैकफुट पे गेम खेलते हैं ना, कई बार उनके लिए घातक भी साबित हो सकता है। और स्पिनर्स के आगे, खास करके लेग स्पिनर्स के आगे वो काफी स्ट्रगल भी कर रहे हैं। तो इसी वजह से शुभमन गिल का एंड तक खड़ा रहना बहुत इंपॉर्टेंट था और वो रहे भी। लेकिन आगे जो आने वाले मैचेस होंगे ना, उसमें टॉस एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। क्योंकि टॉस यहाँ पे जो जीतेगा ना उसके लिए एक लग्जरी रहेगी। और पिछले 13 मैचेस में से दुबई के अंदर 9 मैचेस वो टीम जीती है जिसने चेस किया है। इसका मतलब माफ कीजिएगा, जिसने डिफेंड किया है टोटल को। और डिफेंड करने वाली टीम हमेशा हावी रही है दुबई में। जितने मैचेस आप उठा के देख लें, देखना चाहें देख सकते हैं। तो वही चीज है कि अब इंडियन टीम के ऊपर उतना प्रेशर नहीं रहेगा पाकिस्तान वाले मैच में जितना कि इस मैच में बन चुका था। और ऐसा लगा एक समय के लिए कि मैच तो फंस गया। और जहां पे केएल राहुल का कैच छूटा था, वहां पे अगर वो कैच पकड़ा जाता बांग्लादेशी प्लेयर्स की तरफ से, तो हो सकता था कि एक बहुत बड़ी विंडो खुल जाती बांग्लादेशी टीम के लिए। और वहां से हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा के अलावा कोई भी नहीं बचता। और साथ ही में अगर शुभमन गिल का विकेट, माफ कीजिएगा, शुभमन गिल कहीं बाई चांस आउट हो जाते कल के मैच में, तो पूरी तरीके से जो लुटकेर थी वो तो डूबी चुकी थी। जो नजर आ रहा था कि हर एक बल्लेबाज ने स्ट्रगल किया है, कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं था जिसने स्ट्रगल ना किया हो। अगर शुभमन गिल की सेकेंड हाफ की पारी देखेंगे 50 रनों के बाद, तो ऐसा लगा है कि बहुत ज्यादा डिले हो गए, बहुत ज्यादा लेट कर रहे थे और बहुत मतलब आराम आराम से खेल रहे थे टेस्ट मैच की तरह। और एक चीज और नोटिस करने लायक थी कि 10 ओवर में इंडियन टीम का स्कोर था 69 विदाउट लॉस। वहां से इंडियन टीम खत्म करती है मैच कब, किस ओवर में,
45वें ओवर में, और स्कोर कितना था 69 पे बिना कोई विकेट 10 ओवर के बाद। तो आप सोचिए कितना ट्रिकी हो गया था, कितना स्लो विकेट हो गया था, जहां पे बल्ले पे बॉल आ ही नहीं रहा था, और ऐसा लग रहा था कि बॉल जब तक नहीं थी तब तक रोहित शर्मा ने जो पिटाई की ना, जो 41 रन उन्होंने जिस इंटेंट के साथ बनाए वो काफी इंपॉर्टेंट साबित हुए। अगर मान लीजिए कि रोहित शर्मा कल के मैच में कहीं जल्दी आउट हो गए होते ना, और मान लीजिए 1 या 2 विकेट जल्दी गवा दिए होते इंडियन टीम ने, तो ये मैच इंडियन टीम के हाथ से फिसल भी सकता था, और इसी बात का ध्यान रखना भी पड़ेगा। मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान वाला मैच है वो इंडियन टीम फिर भी संभाल लेगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास अबरार अहमद के अलावा कोई भी ऐसा प्रॉपर स्पिनर आपको नजर नहीं आएगा। हाँ, सलमान अली आगा और जो इनके खुदिल शाह है, ये ही हैं इनके पार्ट टाइम स्पिनर्स। बाकी जो अबरार अहमद को संभालने वाली बात रही, अबरार अहमद को अगर आपने 10 ओवर में कितने 35-40 भी मार दिए ना, तो आप बाकियों पे बहुत ज़्यादा पिटाई कर सकते हैं। और जो पाकिस्तानी टीम है उसने फास्ट बॉलर्स की लग्जरी लेके चली है, तो उसका मतलब जो टीम स्पिनर्स के साथ आई है, अच्छे क्वालिटी स्पिनर्स के साथ, वो टीम इस टूर्नामेंट में आपको हावी नजर आ सकती है। और इंडियन टीम कहीं ना कहीं ये जो गैम्बल लिया था वो फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि स्पिनर्स का बोलबाला यहाँ पे इतना रहने वाला है, और स्पिनर्स की इतनी लग्जरी है इंडियन टीम के पास कि जब मर्जी जिसको मर्जी मौका दे सकती है टीम के अंदर। और मेरे ख्याल से तो 4 स्पिनर्स खिला लेने चाहिए अगले मैच में। अब किसको आप बाहर करेंगे? क्या आप हर्षित राणा की जगह वरुण चक्रवर्ती को खिलाना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके की कंडीशंस नजर आ रही है ना, अगर मान लीजिए कहीं पाकिस्तान चेज पे चला जाता है, यानी आप पहले बैटिंग करते हैं, तो पाकिस्तान के लिए आपको एक तरीके से रास्ते बंद कर देने होंगे, और वो तभी होगा जब अगर पाकिस्तान चेस कर रहा है तो आप उनके सामने 4 प्रॉपर स्पिनर खिला दीजिए। लेकिन वो चेस कर रहे होंगे तभी आप इसका एडवांटेज भी उठा पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट हाफ में काफ़ी अच्छा विकेट खेल रहा है, तो वो देखने लायक बात होगी। और न्यूजीलैंड की टीम एक ऐसी टीम हो सकती है जो हर टीम को तंग करेगी जब भी दुबई में खेलेगी, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं। तो कई ऐसी टीमें हैं जो कि इस टूर्नामेंट में स्पिनर्स के बलबूते पे मैचेस जीत सकती है और मैचेस में हावी हो सकती है। फिलहाल तो अगर आप देखें तो जिस तरीके का ये मैच हुआ था ना कल, वैसे मैचेस में आपको कई बार जो स्ट्राइक रोटेट करने वाली बात होती है ना, वो हर ओवर में कम से कम 3 से 4 सिंगल निकालने जरूरी है, क्योंकि चौके और छक्के इस मैदान पे बहुत रेयर ही आएंगे। और एक तो इतना बड़ा मैदान है कि पावर हिटर्स के दम पे ही आप चौके छक्के लगा पाएंगे। अगर कोई टाइमर है ना, अच्छी टाइमिंग करता है बल्ले से, तो ही शायद कर पाए, और नहीं तो अगर अच्छी तरीके से टाइम नहीं हुआ और इतना स्लो विकेट है और इतना बड़ा मैदान है ना, कि आप अक्सर आप यही देखेंगे कि जिस तरीके से अक्षर पटेल शॉट खेल के गए, उसके बाद अगर आप देखें तो विराट कोहली का जो शॉट था, खास करके श्रेयस अय्यर का जो शॉट था, उस तरीके के शॉट्स आपको बहुत मुश्किल से ही नजर आएंगे इस मैदान के ऊपर, इस वेन्यू के ऊपर। तो अब ये देखना होगा कि जो अगला मैच होगा वो बहुत धमाकेदार होने वाला है, और पूरा प्रेशर जो रहेगा पाकिस्तानी टीम के ऊपर रहने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अब ये जो टूर्नामेंट है, ये जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो टूर्नामेंट हो रहा है, ये उनके लिए नॉकआउट बन चुका है। और नॉकआउट इस वजह से भी क्योंकि एक तो डिफेंडिंग चैंपियन 2017 में उन्होंने हमें फाइनल में हराया था, तो उसका एडेड प्रेशर पाकिस्तान पे रहेगा, और साथ ही में बाहर भी हो सकती है पाकिस्तान की टीम। और जब मेज़बान ही बाहर हो जाएगा तो ये टूर्नामेंट कुछ मज़ेदार नजर आएगा। और मेरे ख्याल से तो अभी फिलहाल जिस तरीके से दोनों टीमों में डिफरेंस नजर आ रहा है ना, मतलब आसमान और ज़मीन का अंतर है। अगर आप पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन करेंगे तो उसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। और जिस तरीके की कंडीशंस पाकिस्तान को मिली थी ना न्यूजीलैंड वाले मैच में, जो पहला मैच हुआ इस चैंपियंस ट्रॉफी का कराची में, वो मैदान अगर होता और जिस तरीके की पारी बाबर आजम खेले ना, अगर आप माने चाहे ना माने, अगर विराट कोहली होते ना बाबर की जगह, तो वो मैच फिनिश करके आते, चाहे जिस भी हालात में इंडियन टीम, अगर इंडियन टीम खेल रही होती फॉर एग्जांपल वहाँ पे पाकिस्तान के अलावा, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो मैच फिनिश कर देते। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि किंग बनना इतना आसान नहीं है, कोहली बनना इतना आसान नहीं है। और जो जो रेपुटेशन बना दी गई है ना बाबर की पाकिस्तान में, उसके प्रेशर के तले दब के रह गए हैं बाबर आजम, और घंटे की किंग बन के रह गए हैं। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, और ये देखना पड़ेगा कि अब इस टूर्नामेंट में
और क्या क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे मज़ेदार मैचेस होंगे और अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। अभी देखिए आगे आगे होता है क्या और किस तरीके से हमारी टीम अच्छा करती है, क्योंकि टीम में बहुत दम, हमें टीम में बल्लेबाजी में डेथ है। और एक चीज़ जो और नज़र आ रही है कि इंडियन टीम अपने बल्लेबाजी के दम पे ये टूर्नामेंट जीतना चाह रही है, क्योंकि बुमराह की कमी आप तभी पूरी कर पाएंगे जो आप बैट के साथ वो 30-40 रन 50 रन का कुशन देंगे अपनी गेंदबाजी को, क्योंकि आपकी गेंदबाजी हल्की तो है, आप माने चाहे ना माने आपका वीक पॉइंट आपकी बॉलिंग है। उसको कवर अप करने के लिए आपको 8 नंबर तक बैटिंग खिलानी पड़ रही है। अब 8 नंबर का एडवांटेज उठाने के लिए 8 नंबर तक अगर आप बैटिंग खिला रहे हैं तो कम से कम 40 से 45-50 रन का कुशन आपको हर मैच में अपनी टीम को, अपनी गेंदबाजों को देना होगा, ताकि वो मैच को एक तरफा खत्म कर दे। नहीं तो अगर आपकी बल्लेबाजी कहीं कोलैप्स कर जाती है तो आपकी गेंदबाजी में उतना दमखम फिलहाल खास करके फास्ट बॉलिंग बहुत ही वीक नजर आ रही है। फास्ट बॉलिंग में मोहम्मद शमी को अगर छोड़ दे, क्योंकि उन्होंने पहले मैच में अच्छा तो किया है, लेकिन बांग्लादेश की टीम है, जब क्वालिटी टीम आएगी जैसे ऑस्ट्रेलिया आएगी, इंग्लैंड आएगी, न्यूजीलैंड आएगी, साउथ अफ्रीका आएगी, तब देखने लायक बात होगी कि आपकी फास्ट बॉलिंग किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है, किस तरीके से रिस्पॉन्स दिखाती है, क्योंकि अच्छी टीमों के सामने हो सकता है कि पिटाई भी हो जाए। तो देखना एक चीज होगी क्या क्या होता है। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी, आई होप वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ये शेयर कीजिए दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। साथ में इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आप भी फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ भी लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए, और यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो वहाँ भी सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कीजिए, और साथ में जो नोटिफिकेशन की घंटी है वो भी दबाइए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।